प्रथम वंदा गुरु चरण जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचिसो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। आपन घर जहाँ आपन रूपा। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। यह संसार जो है पूरा का पूरा मन की चाल में फंसा हुआ है। मन मुख जीव सुख न मिले। मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी रानीत साथ अजग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये मन जो है बहुत ही बदमाश है। ये आप ही से जो है उल्टे पुल्टे कर्म करवाएगा और फिर आप ही को जो है ये कर्म तो हम लोग कर जाते हैं। आप भेद को समझो। यही मन जो है आपको औरझा करके इधर से उधर से आप ही से कर्म करवाएगा और फिर आप ही को ये जो है मार डालता है। आप भेद को समझो।
यही मन जो है आपसे उस संसार में एक नियम है, एक मर्यादा है, एक कायदा है, एक कानून है, एक विधि है, एक विधान है, एक रीति है, एक रिवाज है, ये तोड़ देता है। ये मन जो है इतना शैतान है कि आप ही से उल्टा पुल्टा कर्म करवाएगा और फिर आप ही को जो है होश में ला करके फिर आप ही को दुखित भी करता है। ये दोनों तरफ चलता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इसकी भेद को आप बुझ जाओ। एकदम मैं सत्य कह रहा हूं, अभी कहेगा कि एकदम सही है, ये काम जो है मन कहेगा कि एकदम सही है और आप ही से करवा देगा और वो करने के बाद आपको कर्म में फांसता है। ये पूरे संसार को यही जो है फांस रखा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बुझ जाओ। आप ही से ये आपको जबरदस्ती जो है आप ही से कर्म करवाएगा और फिर बाद में जो है आप ही को पश्चाताप करवाएगा। बहुत शैतान है ये, आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है, बाएं भी चलता है, दाएं भी चलता है। और जहां आपने गलत काम कर दिया फिर आप ही को जो है यही नहीं छोड़ता है। आप भेद को समझो। अभी तो कहता है ये सही है, सही है, करो करो, कुछ नहीं होगा, और करवा करके फिर आप ही को जो है ये नोचना शुरू कर देता है। तो स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, अलखत भेद सब संत है, धोखा मी जनियाव, धोखा मी नहीं आओ। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, अलखत भेद सब संत है, धोखा मी नहीं आओ। आप सदगुरु की हंस हैं और हंसनी है। यही मन ने जो है रावण को जो है ले डूबा, यही मन जो है दुर्योधन को ले डूबा, यही मन जो है पूरे संसार को जो है ले डूबा। इसी को माया कहते हैं, इसी को निरंजन कहते हैं, इसी को काल कहते हैं, इसी को यमराज भी कहते हैं। ये मन ही है सारा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। मन ही है, तो इसके ऊपर जो है लगाम लगाने के लिए बुद्धि काम करती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, मन के जो है के ऊपर जो है बुद्धि काम करती है और बुद्धि से जो है उसके ऊपर जो है विवेक होता है। तो अब विवेक कैसे होगा? वो सत्संग से होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, अनाम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
बिन सतसंग विवेक न होई, नाम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो ये पूरे संसार में यही मन जो है सबको ठगा है। पूरे संसार को इसका काम ही है ठगना। तो जो माया सब जग ठगी, अताही ठगी वह संत, ठगिनी ठगया दिस है, सो गृह तमाम संत। देखो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो मन की चाल को आपको बूझना पड़ेगा। कबीर साहब ने भी कहा, या मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी, बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी, बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी, बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी, बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी, बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सदा गुरु का होई, जो हंसा सदा गुरु का होई, मतलब जो हंसों को सदगुरु से प्रेम होता है। आप भेद को आप समझ जाओ। एक प्रेम जो संसार जानता है वह प्रेम नहीं है, वह स्वार्थ है। तो जो हंसा सदा गुरु का होई, जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी, बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुना हो संता, रहो गुरु चरण की ओर री, बरज नहीं माने, या मान जा ले मजोरी, बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे
दुलारे दुलारे हंस हंसनी। जब आप जो है पूरे विश्व में कोई ऐसी जो है युक्ति नहीं है जो मन को जो है रोका जा सके, मन को बाधा जा सके और मन को पकड़ा जा सके। एकदम मैं बिल्कुल आपको होश हवास में बता रहा हूं और मैं जो कह रहा हूं होश हवास में कह रहा हूं और मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। ये कबीर साहब की जो वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं, यही भजन जो है पहली बार कबीर साहब ने गाया होगा, आज भी गाई जा रही है और आने वाले जुगों जुगों में ये गाई जाएगी। जब तक सूरज रहेगा, जब तक धरती रहेगी, यही सारे भजने जो हैं गाई जाएंगी। ये अमर वाणियां हैं, आप भेद को समझो। संतों की वाणियां जो है अमर वाणियां हैं। ये हर समय में, हर काल में आपको जो है ज्ञान ही देगी, आपके जीवन को जो है प्रकाशित करती रहेगी। ये अमर वाणियां हैं, आप भेद को समझो। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखा न कोई, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये तो स्वामी जी ने कहा। केवल आप इसी वाणी से आपका पूरा संसार का काम हो जाएगा। सदगुरु की एक दोहा को भी स्वर वेद के आप पूर्ण रूप से आप समझ जाएं तो सारा समझ जाएंगे। आप कोई भी एक दोहा ले लो, मैं पूरे विश्व को जो है चैलेंज करता हूं, आप आइए विहंगम योग का जो है उपदेश लीजिए और यदि आप में आपके ऊपर निर्भर है, ये आप चाहेंगे तो 6 महीना में सदगुरु को जो है पकड़ लेंगे। ये जो तीनों लोकों में जो घूमते हैं लाठी ले करके, इनको 6 महीना में आप पकड़ लेंगे। आप चाहेंगे तब तो होगा, मेरे चाहने से नहीं होगा या सदगुरु के भी चाहने से नहीं होगा। ये भी नोट कर लो। सदगुरु भी चाहे कि मैं आपको लेकर के जो है चला जाऊं तो नहीं जा सकती। अब ये आपको थोड़ा खराब लग रहा होगा। ये संसार में नियम है, इसलिए सदगुरु आपको नहीं उठाएगा। माया जो है सदगुरु से भी लड़ जाती है। आप भेद को जो है समझिए। मन जो है वो बहुत प्रबल है। मन और जो है माया और सदगुरु दोनों अलग अलग वस्तु हैं और दोनों की शक्ति जो है प्रबल है। आप भेद को समझिए। स्वामी जी को कहना पड़ा, माया प्रभु की शक्ति है, अजन प्रभु का है दास। ये स्वामी जी कह रहे हैं, माया प्रभु की शक्ति है, अजन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति एका संग रही, रक्षक है प्रभु पास। दोनों की रक्षा परमात्मा करता है, सदगुरु की और जो है माया की।
आप इसी दोहे को जो है एक बार फिर से सुनो। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो बिनु जाने दुख दीता है, ये बिनु जाने दुख दीता है, जाने करी सहाय। यह तो भजन प्रताप है, यह तो भजन प्रताप है। मन माया बढ़ पाए। आखिरी लाइन जो है गड़बड़ हो रही है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को समझ जाओ। बिनु जानी दुख दीता है, जाने करी सहाय। यह तो भजन प्रताप है, मन माया बढ़ आए। आप भेद को समझिए। तो माया को ही तो जानना है। माया का मतलब होता है मन, और स्वामी जी कह रहे हैं मन प्रबोधली शिष्य बना। जो आपके मन को जो है प्रबोध करा दे, ज्ञान करा दे, बोध करा दे, सब कुछ उसके चाल कुचाल को समझा दे, तब आप उसका शिष्य बन जाओ। मन प्रबोधली शिष्य बना। जो आपके मन को जो है पूरा का पूरा जो है उसके सब कुछ जो है भेद को जो है बोध करा दे, लखा दे। आप भेद को समझिए। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शिष्य तीन लोक। उसी का जो मन को आपको प्रबोध करा देता है, तभी उसका शिष्य बनना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वर भेद यही कह रही है। मन प्रबोधली शिष्य बना, अताहि शिष्य तीन लोक। उसी का शिष्य जो है तीनों लोक है ये। मन मंदिर पूजित बने, और वही आपके मन मंदिर में पूजित होता है। अधूर कारत जग शोक। अब एक संत है तो उन्होंने कहा कि आप बार बार ये दोहा बोलते हैं, इसका अर्थ बता दीजिए। अरे मैं बोला इसका अर्थ जो है सदगुरु की एक शब्द का अनंत भाव होते हैं, अनंत अर्थ होते हैं। आप कितना सुनेंगे? स्वर वेद का जो है एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। अवेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन के ऊपर ही जो है अनंत काल तक जो है सत्संग चलेगा। अप्रबोध के ऊपर भी बहुत अनंत काल तक जो है सत्संग चलेगा।
मन प्रबोध ले शिष्य बना। और शिष्य पर भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। मन प्रबोध ले शिष्य बना, अताही शीष्य तीन लोक, ताही पर भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप कोई भी स्वर वेद का एक दोहा का जो एक शब्द आप बता दो, आप बताओ मैं पूरा जीवन भर जो है उसी पर जो है आपको डेली चर्चा करता रहूंगा तो भी खत्म नहीं होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी ने खाली बीज दिया है। स्वर वेद का जो दोहा है वो बीज है। अभी जैसे बरगद का बीज होता है, बहुत छोटा होता है वो, लेकिन उसमें जो है अनंत चीजें छुपी हुई हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। जो स्वर वेद के जो दोहे हैं वो बीज है। जैसे वो चिड़िया जो है बरगद का जो है वो क्या बोलते हैं फल होता है, उसको खाती है और बीज भी खा जाती है, और जाकर के जो है जहाँ पानी पीती है वहीं जो है मल भी त्याग देती है, और उसी बीज से जो है विशाल वृक्ष जो है पैदा होता है। अब आप कैसे बता सकते हो कि इस जो ये बीज होगा इसमें कितना बड़ा पेड़ पैदा होगा? ये आप अनुमान नहीं लगा सकती। आप भेद को समझिए। तो वैसे ही जो है स्वर वेद के एक शब्द पर जो है अनंत काल तक सत्संग में आपको सुना सकता हूं। ये जो है अभिमान नहीं है, यह सदगुरु की महिमा है। तो मन प्रबोध ले शिष्य बना। मन को आपको मालूम है, इसके बारे में पूरा जानकारी हो जाना। मन प्रबोध ले शिष्य बना। मन ही तो पूरे संसार के जो रखा हुआ है। यही तीनों लोगों का राजा है ये, और यही आपसे कर्म करवाएगा, यही आपको फांसेगा और यही आपको काल बनेगा। आप भेद को समझिए। मन प्रबोध ले शिष्य बना। तो इसमें ये तो दोहा एकदम साफ साफ बता रहा है, मन प्रबोध ले शिष्य बना। मन ही आपको जो है इस संसार में परेशान करके रखा हुआ है। एक छोटा बच्चा को भी ये जो परेशान करके रखता है। अब एक संत आए तो बोले छोटा बच्चा को कहाँ परेशान करके रखता है, छोटा बच्चा को कहाँ परेशान करके रखता है। मैं बोला भाई मेरे, जब वो जो है 1 साल का होता है, 6 महीना का होता है, तो मन अभी उसका जो है मजबूत नहीं रहता है। आप भेद को समझिए। खाली उसको खाना पानी चाहिए और माँ जो है उसको भोजन पानी देती रहती है। और आप कहते हो मेरा जो है मेरा बेटा बड़ा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा बड़ा नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे बड़ा होता है उसका मन भी बड़ा होने लगता है। और 5 साल के बाद जो है देखो ना, और गुरु बहने लोग हैं, आप भेद को समझो। शादी कर लिया, 2-2 साल बच्चे ही नहीं हो रहा है। मैं बोला भाई क्या कर रहे हो आप लोग जो है। जब पूरा जो है बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा मोबाइल का, तब जो है गर्भ धारण होगा। फिर वो लोग जो है फटाफट जो है पुत्र उत्पन्न किया। अब बोल रहे हैं कि ये तो बहुत परेशान कर रहा है। तो मैं बोला भाई यही तो माया है। आपको इसी दुख में सुख में रहना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो।
तब मन प्रबोधले शिष्य बना। मैं तो झामर झूमर इतना सुना दूं कि आप जो है आनंदित हो जाओगे, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है झामर झूमर नहीं सुनाना है। आप भेद को जो है समझो। तो जो है इस संसार में आज के युग में एक पुत्र पुत्री को भी उत्पन्न करना महाभारत है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब मैं झामर झूमर नहीं सुनाता हूं, गुरु के चरण में चलो। तब मन प्रबोधले शिष्य बना, अताहि शीश तीन लोक। तो प्रश्न था, मैंने बोला बच्चा को भी मन परेशान करने लगता है। तो बोले बच्चा को कहाँ परेशान करता है मन? बच्चा को मैं बोला भाई मेरे, उसका भी मन जो है बड़ा हो रहा है। 5 साल के बाद वो किसी वस्तु को पकड़ लेता है, वो छोड़ेगा नहीं जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेगा। माँ भी परेशान, पिता भी परेशान, दिन भर रोएगा, रात भर रोएगा, उसको वही चाहिए। तो वहां तो जो है, तो बोला बड़ी मुश्किल है भाई। तो मैं बोला भाई आप क्या करोगे? यही तो माया है। उसको भी माया परेशान करने लगती है। आप जो है 2-4 जो है ना बच्चों को ले करके आप जाना, दूसरे के बच्चे जो है ना वो मान जाएंगे, आप वाला नहीं मानेगा, नहीं मानेगी। वो रोना शुरू कर देती है, उसका अधिकार होता है। आप भेद को समझो। वो सब बच्चे पैदल पैदल जाएंगे, और जो आपका बेटा होगा बेटी होगा ना, वो बोलेगी कि हमें जो है गोदी ले लो। जो है उसका अधिकार होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, क्योंकि वह आपका बेटा है या बेटी है। तो जो है जो गुरु बहन लोग है वो सारा बहुत चालाक हो जाता है। आप भेद को समझ जाओ, थोड़ा झामर झूमर सुन लो। इस संसार में जो है हंसनी ही है, पूरे संसार को चलाती है। आप बुरा नहीं मानना, आप भेद को समझो। बड़े से बड़े जो है, यदि वह हंसनी है तो पूरे परिवार को वही चलाती है। और सीखती कहाँ से है? आपको मान लो वो बच्चे से ही सीखती है। बच्चे को कैसे भुलवाना है वह पूरा बचपन से ही सीख जाती है। वैसे ही जो है पति लोगों को जो है वो सब जो है पूरे संसार में जो है औरतें जो है पति को जो है वो नचाती रहती हैं। अब जो उसमें जो चालाक है वो बुद्धिमानी से, बच्चे से दूर भी नहीं होना है और उसको समझा भी लेना है। आप भेद को समझो। हम लोग जो है ये पूरा संसार एक माँ को जो है पिता को नहीं संभाल पाता है। आप भेद को समझो। और वही माँ जो है 13 बच्चों को संभाल लेती है। आप भेद को जो है आप समझो। कभी वो छोड़ करके नहीं जाती है। अब बहुत सारे कलयुग की अनंत बातें हैं, आप भेद को समझो। ये सारा मन का ही खेल है। एक माँ जो है वो 4 बच्चों को संभाल लेती है, तो वो सब चाल बुझती है, जानती है चालाकी से। वैसे ही पति लोगों को भी वो लोग बांध करके रखता है। इस संसार में उन्होंने करना वही है, अपने मन का ही। लेकिन जो है आपको ऐसा जो है ना चक्र में फंसा देगा कि आप परेशान हो जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। पूरा संसार जो है मन का ही खेल है।
आप भेद को जो है समझो। मैं बहुत बड़े जो है अधिकारी के पास मैं गया हूं। अब थोड़ा झामर झूमर सुन लो, बड़ा मजा आएगा। तो जो है अब वहां जो है हरी बत्ती जो है लगी हुई है, दोपहर का जो है समय है, 1 बजे छुट्टी होता है और 2 बजे खाना खा करके वो जो है बड़ा अधिकारी आया और मैं अपने फाइलें फूले ले करके जो है खड़ा हो गया। 1:30 से ही आ गया। जैसे आएगा वो जो है वहाँ लाल बत्ती रहती है, जैसे ही आएगा हरा होगा, मैं पहला नंबर पर घुस जाऊंगा। तो जो है अब आया जो है तो वो अपना भोजन वोजन करके आया होगा, चाहे बड़ा अफसर हो चाहे कोई भी हो, है तो मनुष्य ही ना। तो वो जो है आया है और खा करके जो है आया है उधर घर से, और आकर के तो हमें वहां जाने में जो है कुछ और चीजें रहती हैं, वो सारे फाइलों में सारे क्लियर करना पड़ता है। जल्दी साइन नहीं करते अफसर लोग जो है। मैं भी अफसर रहा हूं, वो बहुत चालाक होते हैं। आप भेद को समझो। इधर से पूछेगा, उधर से पूछेगा, उधर से पूछेगा, आपको तंग करके रखेगा। उनका काम ही होता है। तो जो है मैं बोला नहीं भाई, पूरा एकदम आधा घंटा लग गया मेरे को, और वो ठीक जो है 2 बजे आ गया और वो जो है उसके सामने बैठा रहता है। वो जो है ऑफिस पीएन बोलते हैं उसे, चपरासी मान लो, हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं। तो बोला साहब आ गया है, अब जल्दी आ जाइए। अब हमको आने में आधा घंटा लग गया, तब तक वो बेचारे आ करके जो है और आधे घंटे में उनको नींद आने लग गई। ये सच्ची घटना है। तब तक उनका पत्नी का फोन आ गया और मैं जो है अंदर घुस गया। तो जो है वो पत्नी वहां से बोल रही, क्या कर रहे हो? तू बोला है कि मैं सो रहा हूं। आप भेद को समझो। वह बोल रहा है कि मैं सो रहा हूं, ये बात चल रही है। तो बोलिए कि तुम सोने का खा लेते हो। पत्नी वहां से डाल रही है। सच घटना है ये, आपको सुना रहा हूं, थोड़ा जामर जुमर सो। तो वो बोल रहा है कि जब कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूं, अब तो सोना ही पड़ेगा। तब तक है मैं सुन भी रहा हूं और एकदम अंदर घुस गया। तो बोला फोन रखो, बोला फोन रखो, उसको क्या पता है? बोला क्यों? अभी तक तो तुम बोल रहे थे कि जो है मैं सो रहा हूं। अरे बोला जब सो रहा था तब सो रहा था, अभी बहुत काम आ गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब मेरा आपको सत्संग में सुनाने का क्या मतलब है? सुनाने का मतलब ये है, ये जो है आप जो भोजन करते हो उसमें सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो भोजन करने के बाद जो है तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, तो नींद आती है। माँ के दूध में भी जो है तमोगुण होता है, और जैसे ही बच्चा दूध पीता है वो सो जाता है। तो ये जो मन ही तो है पूरे संसार को जो है परेशान करके रखा हुआ है। तो जो है गुरु बहन लोग जो चालाक होता है अपना बुद्धिमानी से, और पति को जो है आगे से पीछे से ये लोग फांसना बहुत जानता है। छोड़ेगा भी नहीं आपको और जाने भी नहीं देगा और सारा काम करवा लेगा। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही माया है, यही संसार है। इन्हीं जो है पूरा संसार भुला हुआ है। अब वेद को समझो। एक सारा है तो वो जो है आता है गाना,
गहना के गुण सुन लो। तो बोल रहे हम परेशान हो गए। मैं बोले भाई क्या है? तो मेरी पत्नी कह रही है कि वो वाला गहना नहीं चाहिए हमको भाई, असली वाला चाहिए, असली वाला चाहिए। उस स्वामी जी वाला हमको भाई, सत्य का गहना, धैर्य का गहना, क्षमा का गहना, शांति का, अधीनता का, विवेक का, ये सब मत बताइए हमको। बोला भाई कहा है? बोला नहीं, असली वाला चाहिए। मैं वो समझाते रहे असली वाला यही है, स्वामी जी यही बताए हैं। बोला स्वामी जी का अभी रहने दीजिए, पहले हमको असली वाला चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, यही झामर झूमर है, यही मन की चाल है। तो मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधली शिष्य बना। तो मन को जो है जानना जो है इतना आसान काम नहीं है। मन प्रबोध ले, मन का पूर्ण रूप से जो है प्रबोध होना मतलब सारे चाल कुचाल इधर उधर सब बूझना पड़ेगा। तो मन को जो है बूझने के लिए आपको सदगुरु चरण में जाना पड़ेगा। मन प्रबोध ले शिष्य बना, जो आपके मन का जो है पूरा सबोता दे उसी का आपने शिष्य बना है। 3 भूमियां जो है मन की है और 2 भूमियां जो है चित्त देश की है। तो मन प्रबोध ले शिष्य बना, मन प्रबोध ले शिष्य बन, अताहि शिष्य तीन लोक। और जो आपका मन का प्रबोध करा देता है, जो है बोध करा देता है, उसी का शिष्य बनना है। और उसी का शिष्य जो है तीनों लोक है। मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने। वही तुम्हारे मन मंदिर में पूजित बनता है। अधूर करत जग शोक, वही जग का संसार का शोक को दूर करता है। वही सदगुरु ही है। आप सदगुरु की हंसो भेद को बूझो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं चाहिए, इसकी भी आगे और इसकी भी आगे अनंत ज्ञान है।